हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी, एक और नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। आज हमारे पास जो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है रेडमी का, जिसमें प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है कि सेट आपका प्रॉपर चालू हो रहा है, मतलब सेट ऑन हो रहा है प्रॉपर, मतलब लोगो भी दिखाता है, हर चीज़ आपका होता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन स्लीप मोड में जाता है तो इसका ग्राफिक फिर उसके बाद शो नहीं होता है। मतलब जब आप सेट को चालू करते हैं तो ग्राफिक आपका प्रॉपरली शो करता है, लेकिन एक बार स्लीप मोड में जाने के बाद फिर उसके बाद सेट हमारा पूरा वर्किंग में रहता है, मतलब रिंग भी बजता है, कॉल आता है तो रिंग भी बजता है, लेकिन क्या होता है कि डिस्प्ले पे कोई भी ग्राफिक हमारा शो नहीं होता है। तो आज ये प्रॉब्लम आई हमारे पास, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर किसी भी हैंडसेट में आती है, खासकर अगर वो रेडमी का हैंडसेट होता है, अगर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपका स्टार्टअप में ग्राफिक्स शो होता है लेकिन डिस्प्ले लगाने स्लिम मोड में जाने के बाद अगर आपका ग्राफिक्स शो नहीं होता है जबकि सेट आपका वर्किंग में होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ से आती है, कैसे आती है और इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सेट को ऑन करके दिखाते हैं, डिस्प्ले भी लगा के दिखाते हैं कि सेट तो हमारा पूरा प्रॉपर होता है, लेकिन स्लिम मोड में जाने के बाद ये वर्क करना बंद कर देता है, यानी ग्राफिक सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेट को चालू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले जो ओरिजिनल डिस्प्ले लगे हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि किसी ने ऑलरेडी काम किया है, कनेक्टर चेंज करने की कोशिश किया है। शायद में भी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कनेक्टर की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, लूज कनेक्शन की वजह से या डैमेज होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश किया है, बट इन्होंने क्या कर दिया, इस डिस्प्ले को इन्होंने टोटल डैमेज किया है। अगर आप जिसे देख सकते हैं कि कनेक्टर इन्होंने चेंज किया, लेकिन प्रॉपर इन्होंने चेंज नहीं किया। ऑलरेडी इन्होंने पिनों को, सारे पिनों को इन्होंने शॉर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल डिस्प्ले आपका वर्क नहीं कर सकता है। तो हमारे पास एक दूसरा डिस्प्ले है, हमने मार्केट से डिस्प्ले न्यू मंगाया है, और जब न्यू डिस्प्ले को डाल रहे हैं तो सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए हम आपको जैसे दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और सेट को ऑन करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं, डिस्प्ले हमारा निकल चुका था, फिर से हम डिस्प्ले को लगाते हैं। तो बैटरी को कनेक्ट करेंगे और सेट को हम ऑन करेंगे और दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसा कि सेट हमारा चालू हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, ग्राफिक हमारा शो हो रहा है, लेकिन ये ग्राफिक जब तक शो करेगा जब तक ये स्लिम मोड में नहीं जाएगा, लेकिन एक बार स्लिम मोड में जाने के बाद ये ग्राफिक फिर दोबारा शो नहीं होता है। जबकि हम चार्ज पे लगाते हैं तो हमें रिंग की आवाज़ आती है, यानी चार्ज जब कनेक्ट होता है तो रिंग की आवाज़ मतलब सुनाई दे रही है। मतलब ये हो रहा है कि सेट हमारा तो ऑपरेट है, मतलब सेट हमारा ऑन है, बट डिस्प्ले पे ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने पे या चार्ज पे लगाने पे या कॉल आने पे कोई भी चीज़ हमें शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं डिस्प्ले सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि देखिए ग्राफिक अभी हमारा शो हो रहा है, लेकिन एक बार स्लीप मोड में जाने के बाद ग्राफिक हमारा शो नहीं होता है। और लाइट इसकी देखिएगा तो धीरे-धीरे क्या कर रहा है कि ग्राफिक पूरा हमारा एंड हो जा रहा है, डिस्प्ले हमारी व्हाइट हो जा रही है। अब अगर हम ऑन ऑफ स्विच को अगर हम प्रेस करते हैं, तो हमें डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं क दिखाता है, मतलब हल्की-सी लाइट ऑन होती है लेकिन डिस्प्ले हमारा शो नहीं होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जब ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस करते हैं तो हल्की लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट होती है, हल्की-सी ब्लिंक करता है, लेकिन ग्राफिक हमारा शो नहीं हो रहा है। अगर हम चार्ज पे लगाते हैं तो हमें रिंग की आवाज़ भी सुनाई देती है, मतलब चार्ज कनेक्ट होने का मतलब सिंबल जैसे कि हम चार्ज पे कनेक्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे साउंड की आवाज़ आ रही है, मतलब चार्ज कनेक्ट होता दिख रहा है, लेकिन हमारे डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये हल्की सी लाइट अगर आप देखिएगा तो बैक लाइट हमारी ऑन हो गई है, लेकिन ग्राफिक हमारा शो नहीं हो रहा है, कुछ भी ग्राफिक शो नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ें चेक करके आपको बताएँगे कि इस तरह की अगर जो प्रॉब्लम आती है, जैसा कि एम्पीयर मशीन में देखिएगा, एम्पीयर हमारा पूरा प्रॉपर ले रहा है, 2.0 के करीब एम्पीयर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेट तो हमारा प्रॉपर वर्किंग में है। और अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो कहीं भी हमारा हीट भी नहीं हो रहा है। ये देखिए हल्की-सी लाइट हमारी जल रही है, लेकिन ग्राफिक यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसके डिस्प्ले सेक्शन को सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्प्ले को कैसे वर्क कराया जाता है। यानी ग्राफिक सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो कौन-कौन सी सप्लाई हमारी इंपॉर्टेंस होती है, कौन-कौन सी सप्लाई के द्वारा आपके डिस्प्ले के ग्राफिक को वर्क कराया जाता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप
चेक करेंगे। अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले सेक्शन को वर्क करने के लिए ग्राफिक मीपी सर्किट की ज़रूरत होती है। अगर मीपी सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा तब भी आपकी ग्राफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा होता है ग्राफिक वोल्टेज की सप्लाई होती है। अगर ग्राफिक वोल्टेज की सप्लाई में से जो बीएसपी, बीएसएन होते हैं, अगर उनमें से कोई एक सप्लाई ब्रेक होगी तब भी आपका डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा, मतलब डिस्प्ले पे ग्राफिक्स हो नहीं होता है। तीसरी जो हमारी सप्लाई होती है, रीसेट सप्लाई, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। अगर रीसेट सप्लाई हमारी नहीं वर्क करेगी तब भी हमारे ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रीसेट की प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली हैंडसेट में अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप में जब आप सेट को ऑन करोगे तो डिस्प्ले वाइट ही दिखाएगा, डिस्प्ले पे कोई भी ग्राफिक्स शो नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम किस सप्लाई की है, किस सर्किट की प्रॉब्लम है, स्टेप बाय हम स्टेप उसको चेक करेंगे। सबसे पहले जो हम चेक करेंगे, हम मीपी सप्लाई की सप्लाई चेक करेंगे, मीपी सर्किट को, कि क्या हमारी ग्राफिक की जो सप्लाई है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि वर्क नहीं कर रही है। सबसे पहले हम ग्राफिक सप्लाई को ही चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिस्प्ले सेक्शन में क्या होता है कि मीपी सर्किट में आप देखिएगा तो ग्राफिक फ़िल्टर आईसी का यूज़ किया जाता है, जो कि 4 पिन की लगाई जाती है। और ये क्या करती है, जब सीपीयू आईसी से ग्राफिक की सप्लाई दी जाती है तो ये फ़िल्ट्रेशन का काम करती है, फ़िल्टर करके एलसीडी कनेक्टर को देती हैं, तब जाके डिस्प्ले पे आपका ग्राफिक वर्क करता है। अगर मीपी सप्लाई में से, यानी एक ग्राफिक फ़िल्टर आईसी में से कोई भी अगर सर्किट आपकी ओपन होगी या कोई भी आईसी अगर आपकी ओपन होगी, फिर भी आपका ग्राफिक सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इम्पोर्टेंस होता है कि सबसे पहले आप ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक फ़िल्टर आईसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मदरबोर्ड को, हम पीसीबी को सबसे पहले बोर्ड से निकाल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आई, किस सर्किट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, कौन सी सप्लाई इसकी ब्रेक है, वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को चेक करेंगे कि ग्राफिक फ़िल्टर आईसी हमारा ओके है कि नहीं है। पूल टेस्टिंग के द्वारा भी आप चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी इनका ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 5 मीपी सप्लाई होती है। मीपी सर्किट अगर देखेंगे, मीपी भी एक टाइप से प्रोटोकॉल होता है जो कि ग्राफिक सेक्शन में मोस्टली यूज़ किया जाता है। और मीपी सर्किट होती है वो मोबाइल फ़ोन के 2 सेक्शन में यूज़ की जाती है। एक आपका कैमरा होता है, कैमरा सेक्शन, और दूसरा आपका डिस्प्ले सेक्शन होता है। इन 2 सेक्शन में मीपी सर्किट का यूज़ किया जाता है। अब मीपी सर्किट अगर हम देखें तो जो मीपी सर्किट वर्क कराई जाती है, अगर कुछ कंपनी के हैंडसेट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन कंपनी के हैंडसेट में देखोगे इंटरनली सर्किट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्ट सीपीयू और कनेक्टर के बीच कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी आईसी का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अदर कुछ कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि सीपीयू और एलसीडी कनेक्टर के बीच में 4 पिन की ग्राफिक फ़िल्टर आईसी लगाते हैं। तो अगर इन हैंडसेटों में ग्राफिक की अगर प्रॉब्लम आती है, ग्राफिक फ़िल्टर आईसी की, तो मोस्टली ये ग्राफिक फ़िल्टर आईसी ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को चेक करते हैं कि ये ग्राफिक फ़िल्टर आईसी हमारी ओके है कि नहीं। कि जैसे हमने बताया 3 सप्लाई आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। लाइट आपका वर्क कर रहा है, मतलब लाइट पे हल्की लाइट जलने का मतलब है लाइट सेक्शन आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। लाइट सेक्शन पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सप्लाई बच जाती है वो 3 सप्लाई बचती है, मीपी बचती है और बीएसपी, बीएसएन, यानी जो ग्राफिक के वोल्टेज होते हैं, और बीएसपी मतलब +5 वोल्ट और -5 वोल्ट जो दिए जाते हैं ग्राफिक के लिए स्पेशली दिए जाते हैं, तभी ग्राफिक आपका वर्क करता है। तीसरी सप्लाई आपकी रीसेट की होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर रीसेट सप्लाई आपका वर्क नहीं करेगा तब भी आपकी डिस्प्ले में डिस्प्ले सेक्शन में इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। या तो डिस्प्ले वाइट होगा, या डिस्प्ले आपका स्टार्टअप में दिखाएगा लेकिन स्लीप मोड में जाने के बाद जब रीसेट लाइन उसकी ओपन हो जाती है, मतलब रीसेट लाइन वर्क नहीं करेगी, तब आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम किसकी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट कर देना है, और हम ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को चेक करेंगे कि ग्राफिक फ़िल्टर आईसी ओके है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी कि ग्राफिक फ़िल्टर आईसी ओके है कि नहीं। तो ये यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है, तो ये सप्लाई हमारी ओके है। दूसरे पे चेक करेंगे, मतलब किसी भी कैमरा फ़िल्टर आईसी का जो ओके कंडीशन होता है, बीप साउंड देता है तो ये ओके माना जाता है। अगर बीप साउंड नहीं देगा तो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से भी ग्राफिक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दूसरे को चेक करेंगे, बीप साउंड दे रहा है, ये भी बीप साउंड दे रहा है, ओके, ये भी हमारा ओके है। ये भी हमारा ओके है। अगर हम इसको चेक करते हैं, ये शायद कार्बन होने की वजह से जो इनकी साइड में सिल्वर होती है वो सिल्वर हट चुका है, इसकी वजह से कंटिन्यूटी हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको चेक करने की। इस साइड हमें बीप साउंड मिल रहा है, इस साइड हमें बीप साउंड नहीं मिल रहा है।
तो इसकी भी सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ये सर्किट अगर आपका ओपन हो गया, लेकिन हमारा स्टार्टअप में ग्राफिक शो हो रहा है। ग्राफिक शो होने का मतलब कि मीपी सर्किट तो आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्योंकि मीपी सर्किट अगर वर्क नहीं करेगा, कोई भी 5 में से अगर पाँचों में से कोई भी एक आईसी या कोई भी एक सप्लाई अगर ब्रेक होगी, तो डिस्प्ले पे कुछ भी ग्राफिक शो होने नहीं देता है, क्योंकि ग्राफिक की सप्लाई जब ब्रेक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो ग्राफिक नहीं आएगा। लेकिन अगर इस हैंडसेट की हम बात करें तो ग्राफिक हमारा शो कर रहा है, इसका मतलब मीपी सर्किट तो हमारा ओके है, बीप साउंड नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जो इनका सिल्वर है, साइड में जो सिल्वर होता है इस आईसी का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह सिल्वर, वो सिल्वर अगर आपका नहीं होगा तब भी आपका बीप साउंड नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इस पे जीआर वैल्यू ले सकते हैं, जीआर वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि क्या ये हमारी सर्किट ओके है कि नहीं ओके है। तो एक बार हम कूल टेस्टिंग करेंगे, और कूल टेस्टिंग से हम ये पता करेंगे कि मीपी की सप्लाई जो है सीपीयू आईसी से दी जाती है वो ओके है कि नहीं ओके है। तो अगर मीपी सर्किट की बात करें तो ये किसी भी आंसर में अगर आप देखेंगे, जिस साइड आपकी मीपी सर्किट दी जाती है यानी ग्राफिक के लिए, तो वहाँ पे एक पिन आपका ग्राउंड होता है, 2 पिन आपके सप्लायर होते हैं, फिर एक पिन ग्राउंड होगा, फिर 2 पिन सप्लायर होते हैं। इस तरीके से इनकी ग्राफिक की सप्लाई दी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट पिन हमें ग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ग्राउंड है। उसके बाद 2 पिन हमारी क्या होती है मीपी की, इन दोनों पिनों पे हमें जीआर वैल्यू आना चाहिए। जो जीआर वैल्यू होता है ग्राफिक का, ये 200 और 300 के बीच में आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन कुछ हैंडसेट में ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है कि 300 के ऊपर भी वैल्यू आ जाता है। वैसे जो एग्जैक्ट इनका जीआर आना चाहिए वो 200 और 300 के नीचे, ये बीच में ही आना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जीआर वैल्यू 228 229 यानी 229 हमें जीआर वैल्यू मिल रहा है। इस पे भी हमको वही जीआर वैल्यू मिल रहा है। तो ये हमारी 2 सप्लाई ओके है। फिर उसके 4 नंबर जो पिन होगा ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। फिर हमें 2 पिन पे बीपी की सप्लाई मिलेगी, सेम वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। इधर भी हमारा वैल्यू आ रहा है, मतलब वैल्यू आने का मतलब है कि ये सीपीयू आईसी से इनका कनेक्शन है, मतलब ये सर्किट आपकी जुड़ी हुई है। अगर ये सर्किट अपनी आईसी से टूट जाएगी, जो भी आईसी से आपकी ये सप्लाई, कोई भी सप्लाई जब ब्रेक होती है वो अपनी आईसी से जब डिस्कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे कोई भी जीआर वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पिन जो होता है ये आपका ग्राउंड होता है। फिर 2 पिन पे हमें सप्लाई देखने को मिलेगी, यहाँ पे 206, थोड़ा सा जीआर वैल्यू यहाँ पे कम आ रहा है, ड्रॉप नहीं, कहीं प्रॉपर सही से नहीं लगा होगा, इसकी वजह से जीआर वैल्यू देखिए अभी सही आ रहा है। तो दूसरे पे देखेंगे, इस पे भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट पिन हमारा ग्राउंड होता है, इस पे भी सेम आ रहा है। फिर लास्ट जो हमारी होती है, तो इस पे भी सेम वैल्यू हमारा मिल रहा है, लेकिन 284 के करीब मिल रहा है। तो और ये पिन पे भी हमारा जीआर वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब जीआर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब फ़िल्टर आईसी हमारी ओके है, क्योंकि अगर यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि फ़िल्टर आईसी की जो ये सर्किट थी ये ओपन हो गई, मतलब सर्किट आपकी ब्रेक हो गई। तो जंपर की हेल्प से हमें क्या करना होता है, इसको रिपेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पे जीआर वैल्यू कनेक्टर पे आ रहा है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि इसकी सर्किट हमारी ओके है। लेकिन यहाँ सिल्वर ना होने की वजह से वो हमारा प्रॉपर बीप साउंड नहीं मिला हमको वहाँ पे। तो ये हमारी ग्राफिक की सप्लाई हमारी 100% ओके है। उसके बाद कूल टेस्टिंग के द्वारा हम ग्राफिक वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे, यानी जो डिस्प्ले के ग्राफिक को वर्क करने के लिए बीएसपी बीएसएन यानी +5 और -5 वोल्ट दिया जाता है, उस पे हम जीआर वैल्यू चेक करेंगे कि क्या हमारी उस सर्किट पे जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस स्कीमेटिक में देखेंगे कि जो हमारी ग्राफिक की बीएसपी बीएसएन की सप्लाई आती है वो एलसीडी कनेक्टर के किस पिन पे आती है। तो ये हमारा है रेडमी नोट 7 प्रो है, मोबाइल है नोट 7 प्रो। तो हम इसके हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले हार्डवेयर सोल्यूशन देखते हैं और एलसीडी पीडीएम में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि एलसीडी कनेक्टर के किस पिन पे बीएसपी और बीएसएन की सप्लाई दी जाती है, क्योंकि अगर +5 -5 वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तब भी आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि काफ़ी मॉडलों में इस तरह की जो प्रॉब्लमें आ रही है वो बीएसपी बीएसएन की वजह से भी आती है। अगर इनमें से कोई भी एक सप्लाई अगर आपकी ब्रेक हो गई तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो एलसीडी कनेक्टर में हम देखेंगे कि किस पिन पे हमारा बीएसपी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एलसीडी कनेक्टर है वो 40 पिन का है, यानी 40 पिन का है। तो इस वाले पिन पे अगर हम देखेंगे 39 पे, तो ये हमारी जो सप्लाई होती है वो आपकी बीएसएन की होती है। और 37 पे इन्होंने दिखा रखा है कि जो आपकी सप्लाई देखने को मिलेगी वो बीएसपी की मिलेगी। तो हम सबसे पहले दोनों पे कूल टेस्टिंग के द्वारा पता करते हैं, फिर उसके बाद हॉट टेस्टिंग करेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा होगा, अगर हम बीएसएन पे अगर हम जीआर वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जीआर वैल्यू आ रहा है 553 के करीब आ रहा है, मतलब जीआर वैल्यू सही है। तो ये आपकी क्या है
बी कौन सी सप्लाई थी, ये हमारी जो सप्लाई है वो माइनस सप्लाई है, इस पे हमारा प्रॉपर जी आर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर हम 37 पे देखें तो जैसे ये पिन हमारा ग्राउंड होगा और ये पिन हमारा एक ये पिन होगा, इस पे भी हमारा 490 के करीब जी आर वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब सर्किट तो ग्राफिक वोल्टेज की सर्किट भी ओके है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है क्योंकि जी आर वैल्यू हमको मिल रहा है। वैसे अगर देखेंगे तो बी एस एन जो माइनस वाली सप्लाई होती है, आप कभी भी अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, जैसे हमारे और जो भी भाई रिपेयरिंग करते होंगे, आप जब रिवर्स रीडिंग चेक करते हैं ना, तो बी एस एन पे हमें कोई भी जी आर वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि माइनस होता है। हमेशा इस पे जी आर वैल्यू मिलेगा जब हम फॉरवर्ड रीडिंग चेक करेंगे तब मिलेगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये हमें रिवर्स में भी जी आर वैल्यू शो हो रहा है। नहीं, सॉरी, वो बाय मिस्टेक कहीं पिन हमारा टच कर रहा था जिसकी वजह से आ रहा था ये जी आर वैल्यू। तो यहाँ पे बी एस एन पे देखेंगे तो आपको कोई भी रिवर्स रीडिंग नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इसको फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ऐसे तो अगर इस तरह चेक करते हैं तो आपको जी आर वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये लगेगा इसकी सप्लाई ब्रेक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बी एस एन पे आपको कभी भी जी आर वैल्यू चेक करना है, बी एस एन सप्लाई के बारे में जानना है कि ओके है कि ख़राब है, तो आप फॉरवर्ड रीडिंग चेक कीजिए। फॉरवर्ड रीडिंग में वो आपको पता चलेगा कि अगर जी आर वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जैसे कि फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो 468 जीआर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई भी 100% वर्किंग में है। मतलब कि यहाँ पे बीएसएन बीएसपी की भी सप्लाई ओके है। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, बीएसपी बीएसएन ये तो सर्किट बता रहा है कि सर्किट तो आपकी आईसी से जुड़ी है, जिस भी आईसी से इसको वर्क कराया जा रहा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंस क्या है कि इस सर्किट में हमें समझना है कि जो बीएसपी बीएसएन है, इस सर्किट में जो वोल्टेज हमारा दिया जा रहा है वो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें एक बार वोल्टेज भी चेक करना होगा। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सेट को ऑन करना होगा, ऑन करके ही हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। स्लीप मोड में जाने से पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारा बीएसपी बीएसएन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले बोर्ड को लगा देते हैं। ठीक है, तो सेट को हमने ऑन किया है, तो हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि क्या हमारा बीएसपी बीएसएन पे वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि इस पिन पे -5 वोल्ट आ रहा है, 5.44 वोल्टेज हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो सप्लाई हमारी ओके है। और उसके बाद हमारा 37 पे देखेंगे तो +5 वोल्ट आना चाहिए, ये भी हमारा वोल्टेज बन रहा है। मतलब बीएसपी बीएसएन की तो सप्लाई ओके है, इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी सर्किट हमारा ओके है। थोड़ी देर हम रोक के देख लेते हैं कि वोल्टेज हमारा कहीं ड्रॉ मतलब वोल्टेज कहीं यहाँ से ज़ीरो तो नहीं हो रहा है, लेकिन वोल्टेज तो हमारा स्टेबल है। वोल्टेज स्टेबल है मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्किट आपकी ओके है। ठीक है, तो ग्राफिक की वोल्टेज की जो सप्लाई है ये भी आपका प्रॉपर ओके है। तो दो सप्लाई हमने चेक किया, ये हमारा 100% ओके बता रहा है। तीसरी जो हमारी सप्लाई होती है वो रीसेट सप्लाई होती है। एक बार हम रीसेट सप्लाई को चेक करेंगे। अगर रीसेट सप्लाई की बात की जाए, जब तक सीपीयू ऐसी ग्राफिक को रीसेट नहीं मारेगा तब भी आपका ग्राफिक वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि ग्राफिक शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट सेट हमारा ऑन हो जाता है और ऑन होके स्लीप मोड में जाता है, उसके बाद ग्राफिक हमारा शो नहीं हो रहा है। तो एक बार हम ग्राफिक की सप्लाई चेक करेंगे। तो पिन नंबर 11 पे अगर एलसीडी कनेक्टर के देखें तो पिन नंबर 11 पे हमारी रीसेट सप्लाई दी गई है। एलसीडी रीसेट पिन नंबर 11 पे हमारी सप्लाई आएगी। तो पिन नंबर 11 पे हम एक बार कूल टेस्टिंग के द्वारा पता करेंगे कि क्या हमारा वहाँ पे जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कूल टेस्टिंग से पहले सर्किट पता कर लेते हैं और मदरबोर्ड को हम निकाल देंगे बोर्ड से बाहर। तो पिन नंबर 11, अगर हम 11 की बात करें तो इन्होंने इस साइड से काउंटिंग किया है यहाँ से। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पिन नंबर 11 पे सॉरी मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे या डायोड मोड पे सेट करके हमें कूल टेस्टिंग करना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम 11 नंबर पे देखें अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, तो यहाँ पे हमको कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जीआर वैल्यू आना चाहिए क्योंकि रीसेट सप्लाई अगर ब्रेक हो जाएगी तब भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रीसेट सप्लाई पे हमें कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि इसकी रीसेट लाइन में प्रॉब्लम है, क्योंकि रीसेट लाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है।
कि मोबाइल फ़ोन आपका स्लीप मोड में जाता है, तो स्लीप मोड में जाने के बाद सेट आपका चालू रहता है, लेकिन डिस्प्ले पे कोई ग्राफिक्स शो नहीं हो रहा है। तो रीसेट लाइन पे हमको कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 100% तो ये तो दिख रहा है कि रीसेट लाइन में प्रॉब्लम है, क्योंकि रीसेट लाइन पे जीआर वैल्यू आने का नहीं आने का मतलब ये है कि सप्लाई उसकी क्या है, आईसी से डिस्कनेक्ट है। और जब तक उसकी सप्लाई को ओके नहीं करेंगे रीसेट लाइन को, जब तक आपकी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर पिन नंबर 11 पे जब हमने चेक किया तो हमको कोई भी जीआर वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि पिन नंबर 11 की लाइन जो है वो मिसिंग लाइन है। अगर रीसेट लाइन मिसिंग तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम सेट हमारा जब चालू होता है तो ग्राफिक ओके हो रहा है, लेकिन जैसे स्लीप मोड में जाता है तब ये प्रॉब्लम हमारी आती है, क्योंकि स्लीप मोड में जाने के बाद रीसेट लाइन हमारा वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ब्रेक हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम रीसेट लाइन देखेंगे। तो अगर रीसेट लाइन में देखेंगे तो इन्होंने रजिस्टर का यूज किया है। हम हार्डवेयर में अगर देखें तो इसमें रजिस्टर इन्होंने दिखा रखा है, लेकिन रजिस्टर कितने ओम्स का कितने किलो ओम का है उन्होंने एग्जैक्ट जीआर वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे और स्कीमेटिक में इसको हम समझेंगे कि ये रजिस्टर जो है, वैसे रजिस्टर तो दिख रहा है कि एसबीआर रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वैल्यू नहीं लिखा। तो स्कीमेटिक में हमें पता चलेगा कि ये जो रजिस्टर है वो कितने ओम्स का है, कितने किलो ओम का है, जिसकी वजह से रीसेट लाइन आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो हम चलेंगे स्कीमेटिक में देखेंगे। ठीक है, तो पिन नंबर 11 की सप्लाई में एक रजिस्टर का यूज किया गया है। अगर हम रजिस्टर देखें तो यहाँ पे रजिस्टर हमारा मिसिंग है। पिन नंबर 11 की सप्लाई का जो रजिस्टर है यहाँ से मिसिंग है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमको कोई जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके आगे वाले सर्किट में चेक कर रहे हैं तो हमको जीआर वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो यहाँ से रजिस्टर लगा हुआ था वो रजिस्टर मिसिंग है। इसी मिसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आपकी आई होगी। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो रजिस्टर हमारा यहाँ से रिमूव हुआ है या जो रजिस्टर यहाँ से निकल गया है, तो वो रजिस्टर कितने ओम्स का कितने किलो ओम का है उसको समझने के लिए हम स्कीमेटिक में देखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि रीसेट लाइन है, 0 ओम रजिस्टर नहीं लगाया है। इसका मतलब यहाँ पे एसबीआर रजिस्टर लगाया गया, मतलब किलो ओम में मोस्टली लगाए जाते हैं रीसेट लाइन में। तो हम सबसे पहले एलसीडी सेक्शन में जाएंगे और इसको चेक करेंगे। तो चलिए हम स्कीमेटिक में इसको सबसे पहले सर्च करेंगे। एलसीडी कनेक्टर एलसीडी सेक्शन में जाएंगे और हम रीसेट लाइन में देखेंगे कि जो हमारी रीसेट लाइन थी उसमें जो रजिस्टर हमारा मिस है वो रजिस्टर कितने ओम्स का कितने किलो ओम्स का लगा था उसको हम वहाँ पे समझेंगे। एलसीडी कनेक्टर में हमने कॉपी पेस्ट किया लेआउट से एलसीडी कनेक्टर को। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिन नंबर 11 पे, तो पिन नंबर 11 की सप्लाई में अगर देखेंगे तो ये रजिस्टर जो हमारा दिया हुआ है 1K का दिया हुआ है। मतलब रीसेट लाइन में जो रजिस्टर का यूज़ किया गया है 1 किलो ओम का यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ से जो रजिस्टर मिस है एलसीडी रीसेट लाइन यहाँ पे आपका शो हो रहा है। मतलब इसी के सप्लाई से यानी एलसीडी रीसेट की लाइन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये रजिस्टर मिसिंग होने की वजह से हमारा रीसेट लाइन वर्क नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो रीसेट लाइन से भी हो सकती है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 किलो ओम के रजिस्टर को हमें लगाना होगा, क्योंकि रजिस्टर वहाँ पे बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर हमारा यहाँ से मिसिंग है। रजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा नहीं है, या तो रजिस्टर यहाँ से निकला है या मोबाइल गिरने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काम किया गया तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने रजिस्टर को मिस कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे बोर्ड से हमें 1 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाना होगा। जब तक हम लगाएंगे नहीं रीसेट लाइन हमारा वर्क नहीं करेगा। तो दूसरे बोर्ड से हम क्या करेंगे, 1 किलो ओम रजिस्टर को ढूंढेंगे। 28 1.45 मतलब 1.5 किलो ओम के करीब है। तो ये है हमारा 0.96 मतलब अप्रॉक्स हमारा 1 किलो ओम के करीब दिया है, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर है। अगर 4-5 का डिफरेंस होगा तब भी हमारा रजिस्टर वर्क कर जाता है। तो ये हमारा लगभग 1 किलो ओम के करीब है। तो हम इसी रजिस्टर को रिमूव करेंगे, मतलब इसी रजिस्टर को निकाल के हम वहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं है। तो चलिए ये वाला रजिस्टर को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। और फिर हम इस रजिस्टर को, जो 1 किलो ओम का रजिस्टर हमने दूसरे बोर्ड से निकाला है, तो इस रजिस्टर को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ पे कंपोनेंट्स को लगाना है इसको सबसे पहले क्लीन करेंगे। तो पेस्ट ले लेते हैं,
जैसा कि हमने यहाँ पे 1 किलो ओम के रजिस्टर को लगाया है, एक बार बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि 11 नंबर पे हमारा जीआर वैल्यू बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हीट होने या रजिस्टर हीट होने की वजह से वैल्यू इसका प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हीटिंग होने पे या तो वैल्यू को बढ़ा देता है या वैल्यू को घटा देता है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, बोर्ड ठंडा होने जाने के बाद हम चेक करेंगे कि रजिस्टर हमारा 1 किलो ओम शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। रजिस्टर की वैल्यू को एक बार चेक करेंगे, तो जैसा कि 0.96 किलो ओम दिखा रहा है, इसका मतलब रजिस्टर तो हमारा सही है। और फिर हम एक बार क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग के द्वारा पिन नंबर 11 पे चेक करेंगे कि हमें जीआर वैल्यू मिला कि नहीं मिला। तो 11 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जैसा कि देखिए हमें रीसेट लाइन पे जीआर वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब रीसेट लाइन पे वैल्यू आ गया, सर्किट हमारी ओके हो गई। अब हम चेक करते हैं मोबाइल फ़ोन को चालू करके कि क्या हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो जीआर वैल्यू आ गया, मतलब रजिस्टर हमारा प्रॉपर यहाँ तरीके से लग गया है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को चालू करके फिर चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी भी हमको शो हो रहा है, दूसरी साइड से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 की सप्लाई में लगा होता है। एक साइड से आपका सीपीयू इधर से रीसेट लाइन देता है, वोल्टेज देगा, और इधर से वोल्टेज आपका आउट करके कहाँ पे दिया जाएगा, एलसीडी कनेक्टर के पिन नंबर 11 पे, तब जाके रीसेट लाइन वर्क करेगा। तो ये 1 वे हमारा क्या है, बीप साउंड दे रहा है, मतलब सर्किट हमारा ओके है, जीआर वैल्यू आ रहा है। तो एक बार हम बोर्ड में लगा के फिर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई। कि जैसा कि रीसेट लाइन पे हमें कोई जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा था, वहाँ पे रजिस्टर मिस होने की वजह से हमको कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा था। तो मोबाइल फ़ोन को पैक करते हैं और चेक करते हैं। एक बार फिर से हम डिस्प्ले को लगा के और सेट को ऑन करके देखते हैं। तो एलसीडी को पहले कनेक्ट करेंगे और बैटरी को लगा के हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं। एक बार प्रेस करेंगे, सेट हमारा चालू नहीं हो रहा है, सेट हमारा वाइब्रेट हुआ लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें वही सेम प्रॉब्लम हमारा शो हो रहा है, मतलब लाइट हमारी जल रही है लेकिन डिस्प्ले पे अभी भी कोई भी ग्राफिक हमारा शो नहीं हो रहा है, मतलब रीसेट लाइन भी हमारा ओके हो गया, फिर भी ये हमारी प्रॉब्लम अभी भी वही सेम प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक मीपी सप्लाई को एक बार फिर से हम चेक करेंगे और देखते हैं कि रीसेट लाइन हमारा ओके है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हमारा शो हो रहा है, वही वाइट डिस्प्ले शो कर रहा है। अभी लाइट हमारा ऑफ हो गया, अगर हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो लाइट आपका यहाँ पे बिलिंग किया है, मतलब वाइट आपका शो हो रहा है, मतलब एलईडी लाइट सेक्शन आपका वर्क कर रहा है, लेकिन आपका कोई भी ग्राफिक अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार हम स्टेप बाय स्टेप फिर से चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी भी कहाँ से है, क्योंकि रीसेट लाइन तो हमारा प्रॉपर ओके हो गया, रीसेट लाइन पे हमें वोल्टेज भी जीआर वैल्यू भी आ रहा है, मतलब रीसेट लाइन वर्क कर रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, मीपी सप्लाई को फिर से चेक करेंगे, जो कि हमने स्टार्टअप में चेक किया था, उस मीपी ग्राफिक फिल्टर आईसी को चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो कहीं ग्राफिक फिल्टर आईसी से तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम चेक करेंगे, तो अगर हम इस पिन को चेक करें, अगर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से चेक करेंगे, तो पहला पिन हमारा ग्राउंड होगा, 2 पे हमको जीआर वैल्यू मिल रहा है प्रॉपर, ये तो सर्किट हमारा ओके है, ये भी हमारा ओके है। फिर नेक्स्ट पे है हम ग्राउंड मिल रहा है, ये भी हमारा सही है, यहाँ पे जीआर वैल्यू आ रहा है, ये भी हमारा ओके है, इधर की भी लाइन सप्लाई हमारी ओके है। तो जल्दी जल्दी हम इसको चेक कर लेते हैं और फिर ये भी देखें हमारी सप्लाई ओके है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे भी ये ग्राउंड हो गया। और ये जो पिन है हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जीआर वैल्यू हमको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट पिन पे अगर हम देखें तो हमको जीआर वैल्यू मिल रहा है, इस पिन पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम इसमें है। एक बार हम इसको भी चेक करेंगे कि जीआर वैल्यू अगर नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये सर्किट हमारा ओके, बाकी इधर का ग्राउंड हो जाएगा, ये हमारा बीएसपी हो जाएगा, हमें जीआर वैल्यू मिल रहा है, ये पिन हमारा एनसी है
और इस पिन पे देखेंगे तो ये हमारा बीएसपी वाला बीएसएन सप्लाई जो माइनस वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको यहाँ पे कोई भी जीआर वैल्यू नहीं शो कर रहा है और यहाँ पे जीआर वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो अभी आपकी है वो प्रॉब्लम कहाँ से है, ग्राफिक फिल्टर आईसी से है। तो एक बार हम ग्राफिक फिल्टर आईसी को रिमूव करके और फिर हम इसको ओके करके एक बार देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जीआर वैल्यू मिल रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे जीआर वैल्यू ना आने का मतलब है इसकी मतलब सप्लाई इसकी ओपन हो गई, इधर जीआर वैल्यू आ रहा है। अगर हम ग्राफिक फिल्टर आईसी के साइड चेक करें तो इस साइड हमको जीआर वैल्यू मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस साइड अगर चेक कर रहे हैं तो हमको जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफिक फिल्टर आईसी है ये हमारा ओपन है, क्योंकि अगर इसके नेक्स्ट पिन पे चेक करें जीआर वैल्यू आ रहा है और इधर भी अगर हम चेक करें तो जीआर वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सप्लाई ओपन हो गई, मतलब ग्राफिक फिल्टर आईसी हमारा ओपन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना जीआर वैल्यू आ रहा है और ना इस साइड हमको जीआर वैल्यू मिल रहा है। तो एक बार हम ग्राफिक फिल्टर आईसी को रिमूव करके और फिर हम एक बार चेक करते हैं और इसको ओके करके आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक फिल्टर आईसी को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं और रिमूव करके फिर हम चेक करेंगे क्योंकि ग्राफिक फिल्टर आईसी हमारा ओपन है और जिसके साइड में सिल्वर भी शो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि मे भी सिल्वर की वजह से, क्योंकि नीचे पिन को अगर सिल्वर हमारा टच नहीं करेगा तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि जीआर वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ग्राफिक फिल्टर आईसी को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने ग्राफिक फिल्टर आईसी को रिमूव किया है और फिर हम चेक करेंगे और एक बार हम इसे जंपर से ओके करेंगे। ये इसका अगर जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसका एक सिल्वर पॉइंट ही हमारा निकल गया था, मतलब कि सिल्वर पॉइंट ही इसका ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये ग्राफिक फिल्टर आईसी हमारी वर्क नहीं कर रही थी। अगर आप ये वाला ग्राफिक फिल्टर आईसी तो 3 सिल्वर दिख रहे हैं, हमें 1 सिल्वर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सिल्वर टूटने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो हमने ग्राफिक फिल्टर आईसी को रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार जंपर से ओके करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि तो सबसे पहले हम जंपर को क्लीन करेंगे, क्योंकि हम जंपर के द्वारा उसे ओके करेंगे। ग्राफिक फिल्टर ऐसी होती है कि जो कि इसको आप जंपर से भी ओके कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो जंपर हमने दोनों लगा दिए हैं, एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें जीआर वैल्यू मिल रहा है, इस साइड भी हमें जीआर वैल्यू मिल रहा है। अब हम कनेक्टर के पिन पे चेक करेंगे, ये हमारा पिन ग्राउंड था, यहाँ पे हमारा कोई भी जीआर वैल्यू नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अभी देखेंगे जैसे कि मल्टीमीटर में दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर जीआर वैल्यू आ रहा है, इस वाले पिन पे ऑलरेडी हमारा आ रहा था और इस वाले पिन पे हमारा जीआर वैल्यू नहीं आ रहा था। तो कैमरा फिल्टर आईसी को जो हमने चेक किया तो वो ओके नहीं मिला और कैमरा फिल्टर डिस्प्ले फिल्टर आईसी हमारा ओके नहीं था और हमने फिल्टर आईसी को क्या किया, रिमूव किया और फिर जंपर से ओके किया। तो हमें कनेक्टर के उस पिन पे जीआर वैल्यू मिल रहा है जिस पिन पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा था। तो एक बार इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स पेज लगा है ये हमारा यहाँ से हट जाएगा। यूवी पेस्ट भी लगा देंगे क्योंकि जंपर है, क्योंकि कभी कभार जंपर हमारा क्या होता है वहाँ से निकल जाता है तो वो किसी और को टच कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए यूवी पेस्ट लगा देंगे। तो यूवी पेस्ट लगाने से क्या होता है कि हमारा जंपर फिक्स होता है और वो किसी भी सर्किट से टच नहीं होगा, ना ही वो लूज़ होगा और हमारा प्रॉपर तरीके से सर्किट को वर्क कराएगा। तो हल्का सा यूवी पेस्ट लगा के क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूवी पेस्ट लगा के इसको सुखा देंगे, जिससे क्या होगा जंपर हमारा फिक्स हो जाएगा। जंपर के टूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यूवी पेस्ट लग जाएगा तो आपका जंपर रिमूव नहीं होगा, जंपर आपका ब्रेक नहीं होगा,
जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से ग्राफिक को वर्क कराएगा। ठीक है, तो एक बार हम मोबाइल फ़ोन को पैक करेंगे और पैक करके चेक करेंगे, क्योंकि यूवी लैंप में हमने रख दिया था, जंपर हमारा लगभग सूख गया है। तो एक बार पैक करके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम अभी भी वही है कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई, क्योंकि पहली प्रॉब्लम जो हमारी रीसेट की थी उसको ओके किया, फिर दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम आ गई कि कैमरा ग्राफिक फ़िल्टर ऐसी हमारा ओपन हो गया, जिसकी वजह से हमारी मीपी सप्लाई भी ओपन हो गई, जिसकी वजह से ग्राफिक शो नहीं हो रहा था। तो मीपी सप्लाई ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को हमने रिमूव करके वहाँ पे जंपर लगाया, तो जीआर वैल्यू भी आ रहा है। तो एक बार हम डिस्प्ले को प्रॉपर लगा के चेक करते हैं। तो जैसा कि देखिए हमारा ग्राफिक यहाँ पे शो हो रहा है। पहले ग्राफिक हमारा नहीं आता, रीसेट लाइन की प्रॉब्लम थी, रीसेट लाइन को भी हमने ओके किया, फिर भी हमारा ग्राफिक शो नहीं हो रहा था। उसके बाद ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को हमने जब चेक किया तो प्रॉब्लम ग्राफिक फ़िल्टर आईसी से भी थी, तो हमने ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को रिमूव किया, जंपर लगाए और अभी हमारा ग्राफिक प्रॉपर आ रहा है। एक बार हम देखते हैं कि स्लीप मोड में जाने के बाद, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि स्लीप मोड में जाने के बाद ग्राफिक हमारा शो नहीं होता था, केवल लाइट हमारा शो होता था। और जैसे स्टार्टअप में हमने देख रहा था कि ग्राफिक जब शो कर रहा था तो ग्राफिक शो करते ही हमारा ग्राफिक चला जाता था और डिस्प्ले हमारा वाइट हो जा रहा था, लेकिन अभी भी तो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कि सेट हमारा चालू भी हो गया है कंप्लीट, और टच हमारा शायद टच हमारा वर्क नहीं कर रहा है और ये मोबाइल हमारा स्लिम मोड में है। एक बार हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके देखते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो देखिए जैसा कि हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा लाइट आ रहा है, मतलब ग्राफिक भी हमारा पूरा कंप्लीट शो कर रहा था। पहले हमारा क्या था, जब मोबाइल फ़ोन स्लिम मोड में जाता था तो कोई भी ग्राफिक यहाँ पे शो नहीं होता था। ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने पे हल्की सी लाइट हमारा शो होता था। अगर आप देखेंगे तो ऑन ऑफ स्विच को जब हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा लाइट ग्राफिक डिस्प्ले हमारा प्रॉपर शो हो रहा है, मतलब जब स्लिम मोड में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो ये देखिए जैसे कि ग्राफिक हमारा पूरा आ रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी हमारी कि मोबाइल फ़ोन स्लीप मोड में जाने के बाद कोई भी ग्राफिक शो नहीं होता था, केवल लाइट हमारा जलता था जब हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते थे। बाकी सेट हमारा प्रॉपर वर्किंग में था, सेट हमारा चालू होता था। तो हमने जब इसको स्टेप बाय स्टेप चेक किया तो रीसेट लाइन की प्रॉब्लम मिली, वहाँ से रजिस्टर हमारा मिसिंग था, लेकिन रजिस्टर को भी जब हमने लगाया तो रीसेट लाइन हमारा ओके हुआ, फिर भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था, डिस्प्ले हमारा ब्लैंक शो कर रहा था। फिर हमने कि ग्राफिक की सप्लाई को चेक किया, ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को, तो उसमें से एक ग्राफिक फ़िल्टर आईसी हमें ओपन मिली और उसी ग्राफिक फ़िल्टर आईसी को हमने रिमूव करके जो जंपर ओके किया, तो अभी हमारा डिस्प्ले प्रॉपर चल रहा है। पहले स्लिम मोड में जाने के बाद डिस्प्ले वाइट होता था, ग्राफिक शो नहीं होता था, अभी हमारा डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम थी हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया। इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।